हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मेरा नाम है आरम चौधरी और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर की डीपीपी फर्स्ट। अब तक कंप्लीट जो वेक्टर की थ्योरी पार्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको थ्योरी कंप्लीट करने के बाद ही इस वीडियो को देखना चाहिए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए, काफी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए, तो आपको जरूर इस टाइप की डीपीपी से वेक्टर के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो बिना किसी टाइम को खर्च किए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये ज्ञान तरंग चैनल है, उसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको और वीडियो के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास में एक वेक्टर ए दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और उसके साथ में हमें कुछ कंडीशन दे रखी है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है सच दैट बी क्रॉस सी। देखो, ये कंडीशन हमें गिवन है फर्स्ट, और साथ में ये सेकंड कंडीशन है। तो हमें फाइनली फाइंड आउट करना है सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू। और ये आपका जेई 2020 का क्वेश्चन है जो जनवरी में लगा था। तो बच्चों देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो हमारे पास में कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। तो देखिए कैसे स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब इससे हमें क्या मदद मिलेगी, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आता हूँ, क्या करता हूँ, लेफ्ट में ले आता हूँ, तो ये बी क्रॉस ए कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, बी क्रॉस और बी क्रॉस दोनों जगह दिख रहा है, तो मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ बच्चों, कॉमन ले सकता हूँ। जैसे मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। क्या ये वाला स्टेप समझ में आ गया? अगर ये स्टेप समझ में आया है तो यहाँ से समझने की कोशिश करो कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। आप खुद सोचो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब उनके बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री का होगा। तो मैं यहाँ से बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो बी वेक्टर है ये क्या है, सी माइनस ए के पैरेलल है। क्या, बी वेक्टर और सी माइनस ए एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और पैरेलल वेक्टर हो तो आप कोलिनियरिटी कंडीशन लगाओगे, और कोलिनियरिटी कंडीशन क्या होती है, इनके बीच में लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। यानी कोई भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के इक्वल टू लिख रहे हैं तो कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कांस्टेंट। ठीक है। तो देखिए यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से बच्चों ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास में दो पैरेलल वेक्टर है, तो मैं सी माइनस ए वेक्टर के इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर लिख सकता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया तो काफी कुछ यहाँ से आगे क्लियरिटी के साथ में इजी हो जाएगा। तो सी वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, ए प्लस लेमडा बी वेक्टर हो जाएगा। ये मेरे पास में फर्स्ट कंडीशन आ चुकी है, समझ पा रहे हो। सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ से मुझे अगर लेमडा मिल जाए कैसे भी करके, तो सी वेक्टर की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि वो ए और बी के एडिशन से मिल जाएगी। अब लेमडा निकालने के लिए आपको कोई न कोई सेकंड कंडीशन दे रखी होगी, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो दे रखा है। तो पहले तो मैं यहाँ से बच्चों सी वेक्टर निकाल लेता हूँ। क्या करता हूँ, सी वेक्टर निकालता हूँ। तो सी वेक्टर निकालने के लिए आपको ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर लेनी है। तो आई माइनस टू जे प्लस के प्लस लेमडा टाइम बी वेक्टर कितना है बच्चों, तो आई माइनस जे प्लस के है। ठीक है। इसमें कॉफिशिएंट इकट्ठे करेंगे तो आई के साथ कितना हो जाएगा, वन प्लस लेमडा हो जाएगा। जे के साथ देखेंगे तो माइनस टू और माइनस का लेमडा हो जाएगा। और के साथ कॉफिशिएंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, वन प्लस लेमडा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आपको सी वेक्टर का कॉफिशिएंट समझ में आ गया। अब देखिए और हमें क्या गिवन है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। और क्या गिवन है, हमको गिवन है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये गिवन है। तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से हमें लेमडा मिल सकता है। कैसे मिलेगा, सी वेक्टर का ए के साथ डॉट करना है। तो मैं यहाँ पे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की कंडीशन निकालना चाहें तो सी डॉट ए इक्वल टू जीरो, सी वेक्टर की वैल्यू देखो कितनी है, वन प्लस लेमडा। ये आई के साथ में, जे के साथ में कितना है, माइनस टू माइनस लेमडा, और के साथ कितना है, तो आप कहोगे वन प्लस लेमडा। ठीक है। और इसको डॉट करना है, क्या करना है, डॉट किसके साथ में, ए के साथ में। तो ए वेक्टर का डॉट लगेंगे आई माइनस, देखिए अब कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ, और इक्वल टू जीरो है। अब आप सॉल्व करते हुए पता है कॉफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वन प्लस लेमडा के साथ क्या आ जाएगा, वन प्लस लेमडा के साथ में वन मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस टू माइनस लेमडा के साथ में, और फिर के का कोफिशिएंट देखेंगे तो ये इतना आ जाएगा।
बच्चों बस आप सॉल्व कर लो, लैम्डा मिल जाएगा आपको। कितना मिल जाएगा? 1 प्लस लैम्डा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4 हो गया, प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 4 लैम्डा है, और ये कितना हो गया 4 प्लस 2 6। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 3/2 आ रही है। कितनी आ रही है? लैम्डा की वैल्यू माइनस का 3/2 निकल के आ रही है, राइट। अब लैम्डा की वैल्यू सोचिए जरा, मेरे पास में आ गई, तो इसको मैं जैसे ही यहाँ पुट कर देता हूँ, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, तो मेरे पास में बताओ सी वेक्टर कितना हो जाएगा। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, तो ये आई के साथ में कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/2। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है बच्चों पर, मैं समझा भी रहा हूँ पूरा पार्ट, ठीक है, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और के साथ देखेंगे तो 1 माइनस 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का i/2। फिर जे के साथ देखेंगे तो ये माइनस का 4 प्लस 3, तो माइनस का j/2 हो रहा है, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखेंगे तो 2 माइनस 1, तो माइनस का k/2 हो रहा है। ये मेरे पास में आ गया एक कंडीशन निकल के, यही मेरा क्या है, सी वेक्टर है। अब फाइनली मुझे ज्ञात क्या करना था, यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है। तो बच्चों आपको फाइंड आउट करना है सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए जेई मेंस का क्वेश्चन है, इतनी कैलकुलेशन तक वो आपसे अगर उम्मीद कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, लास्ट तक पकड़ के सॉल्व करके आना है। सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो सी वेक्टर की वैल्यू देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे आई माइनस जे माइनस के, ठीक है, बाई 2 सबके साथ में, और उसका डॉट किसके साथ करना है, बी वेक्टर के साथ में। तो आई माइनस जे प्लस के, देखिए डॉट वैक करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, और ये माइनस k/2 है, और इधर से प्लस के है, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 आ जाएगी। अब इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं बच्चों, आपको पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, और यदि प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ वेक्टर के अंदर आपका आंसर सही आ जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट था अच्छे समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन अब यही एग्जाम के अंदर पूछे जाने लगे, तो आपको इसको समझने की कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, और ए क्रॉस बी की वैल्यू के मॉड्यूलस को वो आर के इक्वल टू बता रहे हैं। तो आर की रेंज पूछ रही है, क्या पूछ रहे हैं, आर की रेंज। इन वेक्टर के अंदर रेंज का कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं। तो मैंने बोला था मल्टीपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाने लग गए, तो आपको बस जैसा जैसा स्टेप बोलते जा रहा है वैसे करते जाना है। तो हम पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का तरीका हमको अच्छे से पता है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट रखेंगे 3 2 और एक्स 1 -1 और 1। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस एक्स आ जाएगा। जे के साथ देखेंगे तो जे के साथ कितना आएगा, -3 और -2, और के साथ कॉफिशिएंट देखेंगे तो के साथ आ जाएगा ये, यहाँ पे जे के साथ देखेंगे तो 3 माइनस एक्स आता, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, और के साथ कॉफिशिएंट देखेंगे कितना आएगा, -3 और माइनस का 2 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे थोड़ा जे के कोफिशिएंट को सही करना था, जे के कोफिशिएंट में क्या होगा, इसको हटा देंगे तो 3 माइनस एक्स आएगा, तो ये 3 माइनस एक्स। अब ठीक है, अब ये मेरा वैल्यू है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि 2 प्लस एक्स है, तो ये एज इट ही रहने देते हैं, और ये माइनस है तो इसके साथ में मैं प्लस कर सकता हूँ, तो एक्स -3, और ये जे कर सकता हूँ, और ये माइनस का 5k। अब बच्चों बताओ इसका मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो मॉड्यूलस को वो आर बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से मॉड्यूलस अगर निकालना चाहूँ तो ये मॉड्यूलस ऐसे आ जाएगा, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स -3 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर दो जगह दिखेगा, यहाँ से भी आएगा और इधर से भी आएगा, तो मैं आपको कह सकता हूँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट की कोफिशिएंट देखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ से 4x आएगा, इधर से कितना आएगा, माइनस का 6x, तो बच्चों माइनस का 2x तो बच जाएगा, और कॉन्स्टेंट यहाँ से 4, इधर से 9, 13, और ये 25 है, तो 13 और 25 देखेंगे तो 38 हो जाएगा। अब इसकी मुझे वैल्यू बताई गई है, तो ये आर है, तो आर की वैल्यू आपके पास में क्या है बच्चों, तो आप कहोगे आर की वैल्यू मेरे पास में 2x स्क्वायर -2x प्लस 38 है, ठीक है। अब आप आगे क्या कह रहे हैं, हमारे पास में ऑप्शन कुछ ऐसे नहीं है, ऑप्शन अकॉर्डिंग टू आर की रेंज है, तो मुझे इसकी रेंज निकालनी आनी चाहिए। तो बच्चों पता है
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सॉरी। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो रेंज होती है, तो अंदर वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, उसके ऊपर अंडर रूट लगा लेना। तो इसकी जो रेंज होती है, अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 हो, तो ठीक है, तो रेंज क्या होती है, माइनस डी बाई 4a टू इन्फाइनाइट रहती है। रेंज क्या होती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, ध्यान है। तो माइनस डी बाई 4a से इन्फाइनाइट, अगर ये डायरेक्टली आपको पता है तो, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर हम पढ़ के आते हैं। तो आपको इसे इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट बाई 4a लिख लेना है। तो बताइए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस 4a2 और c 38, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू के अंदर 4 कॉमन अगर ले लिया जाए तो 1 माइनस 76 हो रहा है, तो 4 इंटू 75 हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब रेंज लिखेंगे, तो रेंज कितनी लिखूंगा मैं, अंडर रूट तो है ही, और माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी, ठीक है। अगर ये बात आपको डायरेक्टली समझ में आ रही है तो यहाँ से अंडर रूट लगाई दो, और आर की वैल्यू की रेंज यहाँ से लिख रहे हैं अपन। हाँ, ये वाला थोड़ा सा अपन सही कर लेते हैं, लेट्स, ठीक है, से इन्फिनिटी ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो डी बाई 4a की एक वैल्यू कितनी है, 75, और ये 4 है, तो मैं पूरा ही इसको लिख लेता हूँ। तो 4 इंटू 75 बाई, और इसके साथ माइनस भी लगाना बच्चों, क्या लगाना है, माइनस, तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का डी बाई 4 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 4a, ए कितना है, 4 इंटू 2, ठीक है, और इससे इनफाइनाइट, ये मेरी रेंज हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से कह सकते हो ये वाला पार्ट 4 से 4 गया, 17/2 हो रहा है। अब 17/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 कॉमन ले ले तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, ये आ रही है। और ये ऐसा ऑप्शन आपको, ये वाला डी ऑप्शन दिख रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखी जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में तो केवल एक क्वेश्चन किसका था, अकॉर्डिंग टू रेंज निकालने वाला पार्ट था। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ए पॉजिटिव है, क्या ए पॉजिटिव है, तो उस केस में रेंज ये होती है, पर ये अंडर रूट के अंदर जा रहा है, तो इसलिए मैंने अंडर रूट लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो ये भी आपके जेई 2020 का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो निश्चित सी बात है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं, मतलब हमारी तैयारी अप टू डेट है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 वेक्टर है और यूनिट बोला जा रहा है, तो आप यहाँ से बिल्कुल मोड ए, मोड बी और मोड सी इक्वल टू 1 तो कह ही सकते हैं, इसमें तो कोई बात दिक्कत नहीं। साथ में दे रखा है कि तीनों का समेशन कितना है, 0 है, तीनों का समेशन कितना है, 0। ये दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं। अब बोल रहे हैं कि लैम्डा ई की वैल्यू इसके बराबर है और डी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के बराबर है। तो मेरे पास में लैम्डा कॉमा डी क्या आएगा, लैम्डा कॉमा डी क्या आना चाहिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, करिए स्टार्ट। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वही से आपको लैम्डा एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। तो इस एक्सप्रेशन में क्या किया जाए, ये जो आपको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, इसको क्या किया जाए कि मेरे पास में क्या आ जाए, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए आ जाए। तो सीधी सी बात है, अगर इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर लिया जाए, क्या किया जाए, इस एक्सप्रेशन का, ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है इसका स्क्वायर कर लिया जाए। तो इसे स्क्वायर का एक्सप्रेशन में जानता हूँ क्या होता है, मोड ए स्क्वायर, मोड बी स्क्वायर, मोड सी स्क्वायर, फिर 2a वेक्टर डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट, यहाँ पे बीच में डॉट लगेगा, और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। अब ये यूनिट वेक्टर है, तो इसी जगह पे क्या रखोगे बच्चों, यहाँ पे 1, ये 1 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 और ये अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा हो जाएगा, इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3/2 आ जाएगी। तो बस इतना सा काम करना पड़ रहा था कि लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब लैम्डा डॉट डी, इसका पेयर मुझे फाइंड आउट करना है, तो माइनस 3/2 सही है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया दोनों। आपके बी और सी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब देखिए बी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो अब मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर आपको ये डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस टाइप की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका नेक्स्ट अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से। अब यहाँ पे आपको क्रॉस लेना है।
अब आपके पास में है क्या गिवन, तो मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ मेरे पास में ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सॉरी ये एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास में तीनों का एडिशन इक्वल टू 0 है, तीनों का एडिशन इक्वल टू 0 ये पता है मुझे। अब देखिए एक्सप्रेशन में मुझे क्या चाहिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए चाहिए। तो यहाँ से आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी या सी क्रॉस ए इनको जनरेट करने की कोशिश करोगे। तो कैसे जनरेट करेंगे, तो देखिए ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का सी वेक्टर लिख सकता हूँ यहाँ से। अब मैं अगर इस एक्सप्रेशन में टेकिंग ए से टेकिंग क्रॉस विथ बी वेक्टर, बी के साथ क्रॉस कर लिया जाए तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी क्रॉस बी। समझ आ गया, बी के साथ अगर इसको क्रॉस कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट ए के साथ बी के साथ क्रॉस हो जाएगा, ये पार्ट बी के साथ क्रॉस और साइड वाला पार्ट बी के साथ में क्रॉस हो जाएगा। ये तो हो गया 0, तो मैं कह सकता हूँ ए क्रॉस बी की वैल्यू, और इसको सीधा कर लिया जाए, क्या कर दिया जाए सीधा, माइनस सी क्रॉस बी है तो इसमें माइनस साइन हटाने के लिए मैं इसको बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास में ये तो आ रहा है ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, बी क्रॉस सी के बराबर आ रही है। कितनी आ रही है, बी क्रॉस सी के बराबर आ रही है। ठीक है, तो मैं इस एक्सप्रेशन में जो डी का एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये डी का जो एक्सप्रेशन है इसमें इस बी क्रॉस सी को बदल के क्या कर सकता हूँ, ए क्रॉस बी कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा आइडिया अगर सी क्रॉस ए के बारे में मिल जाए, क्योंकि मुझे फाइनली आंसर या तो ए क्रॉस बी में चाहिए या बी क्रॉस सी में चाहिए, तो मैं थोड़ा सा सी ऑप्शन की तरफ टारगेट कर रहा हूँ। क्या, थोड़ा सा ऑप्शन का हिंट भी आपको लेना पड़ता है एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, फिर से अपन इसी एक्सप्रेशन को पकड़ते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब देखिए, अब चाहो तो डायरेक्टली भी इसके बीच में प्लस का साइन है, चाहो तो मुझे सी क्रॉस ए निकालना है, क्या करना है, तो किसके साथ क्रॉस करेंगे, टेकिंग क्रॉस विथ किसके साथ, क्रॉस लें, ए वेक्टर के साथ क्रॉस ले लें, तो कितना होगा ए क्रॉस ए, फिर ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा ऑर्डर का ध्यान रखना होता है, तो ऐसे मान के चलो मैं सेकंड पे प्लेस पे लिख रहा हूँ, तो बी क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। ठीक है, ए के साथ क्रॉस कर लिया, तो ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए सेकंड पोजीशन पे रखना था आपको। अब ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा। अब बी क्रॉस ए की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि सी क्रॉस ए की वैल्यू निकालनी थी, तो देखिए सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या बन रही है, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू बन रहा है माइनस का बी क्रॉस ए। ठीक है, अभी माइनस को कैसे हटाते, तो आपको पता है माइनस को हटाने का मतलब इनके पोजीशन चेंज कर लो। तो सी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, ए क्रॉस बी के बराबर आ रही है। अब जो डी वाला एक्सप्रेशन था, इसे डी वाले एक्सप्रेशन के अंदर आप देखोगे तो ए क्रॉस बी को तो वही रहने दो। अब आपका ये जो पार्ट था बी क्रॉस सी, क्या था, बी क्रॉस सी, ये भी खुद ए क्रॉस बी के बराबर है। कैसे, ये हमारे पास में बी क्रॉस सी की वैल्यू कैसे दिखा रही है, और जो तीसरा पार्ट है सी क्रॉस ए, ये भी मेरा ए क्रॉस बी के इक्वल टू है, तो यहाँ से 3 टाइम हो जाएगा ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा 3 टाइम ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो डी की वैल्यू आप देख पा रहे हो, ये ऑप्शन के अंदर सी ऑप्शन से मैच कर पा रही है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे ऐसे क्वेश्चन में क्या मेथड लगाना होता है, आपको जो ऑप्शन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको अच्छे से यूज करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आईआईटी का है और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जेई वाले जरूर पूछते हैं, ये एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन देखेंगे तो क्या दे रखा है आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 29 दे रखा है, √29 दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू √29 दे रखी है। ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट है। अब साथ में ये एक्सप्रेशन दे रखा है और मुझे फाइनली क्या करना है, ए प्लस बी का डॉट इस थर्ड वेक्टर के साथ करना है। तो यहाँ से मुझे कहीं कहीं ए प्लस बी की वेक्टर फॉर्मेट में वैल्यू पता होनी चाहिए, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में ढूंढने की कोशिश करेंगे, तभी तो आप डॉट करवाओगे। तो वेक्टर कितना होगा वो निकालना है, तो मॉड्यूलस पता है हमें √29 है। अब वेक्टर कैसे निकालेंगे, उसके लिए सेकंड इन्फॉर्मेशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन के अंदर देखिए, इसी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, इस दोनों जगह देखेंगे तो ये एक जैसा ही है, ये वेक्टर सेम है 2i + 3j + 4k, और इधर भी 2i + 3j + 4k। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की पोजीशन सेम करूंगा, यानी यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे या फर्स्ट पोजीशन पे। तो यदि हम सेकंड पे दोनों को रखना चाहें
क्या करना चाहें, सेकेंड पोजीशन पे रखना चाहें, तो ये ऐसा होगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा, बी आगे आ जाएगा, क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k। पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे क्या होगा, मुझे आगे कुछ एक्सप्रेशन लिखने में आसानी हो जाएगी। अगर इसको लेफ्ट में ले लिया जाए, क्या किया जाए, लेफ्ट में ले लिया जाए, तो बच्चों लेफ्ट में जैसे लोगे तो ये तो एज इट ही रहेगा, और माइनस से ये लेफ्ट में आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस 2i 3j और 4k। अब देखिए इन दोनों में ये वेक्टर कॉमन आ रहा है, लेकिन पोजीशन सेकंड है, तो मैं यहाँ पे कॉमन लेते समय क्या करूंगा, इसकी पोजीशन सेकंड लिख लूंगा, 3j और प्लस 4k। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, तो ए वेक्टर आएगा और बीच में प्लस साइन है तो प्लस आ जाएगा, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो लेफ्ट में लिया तो इक्वल टू 0 तो रहा होगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले सजेस्ट समझाया था कि दो वेक्टर हैं, यहाँ पे कितने वेक्टर हैं, दो, एक तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और दूसरा ये एक न्यूमेरिकल जो वैल्यू दे रखी है वो वाला वेक्टर है, इनका क्रॉस हो रहा है और वो 0 है। तो सीधी सी बात है कि आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये दोनों पैरेलल रहे होंगे, क्या रहे होंगे, पैरेलल रहे होंगे भाई, तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुआ, ये दोनों पैरेलल रहे होंगे। और जब भी कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है, लेमडा का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, लेमडा के रूप में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था इस क्वेश्चन का। अब देखिए अब लेमडा फाइंड आउट कैसे किया जाए, तो जैसा कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था उसमें भी ये कॉन्सेप्ट था, तो हमको एक थर्ड कंडीशन दे रखी होती थी, सेकंड या थर्ड, जिसके अंदर लेमडा निकालने की कंडीशन देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में इसका मॉडुलस गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस कितना है, √29 है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस, जैसे मॉडुलस मॉडुलस देंगे तो लेफ्ट साइड में तो मॉडुलस लगा दो, लेमडा का मॉडुलस लेमडा ही रहेगा, और ये अंदर वाला पार्ट कितना देगा, 4 + 9 + 16। ठीक है, ये वाली वैल्यू √29 है, इधर लेमडा और ये भी √29 है, तो √29 से √29 क्या, लेमडा की वैल्यू 1। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस माइनस 1 दोनों हो सकती थी, ठीक है, क्योंकि लेमडा का मॉडुलस दिया होगा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली लेमडा की जगह मोड लेमडा सही कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू, तो यहाँ से लेमडा ±1। अब क्या फाइंड आउट करना है हमको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ में -7 है प्लस, तो आप यहाँ से बताओ, सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा। तो हमने देखा कि लेमडा की वैल्यू तो +-1 आ रही है, तो ये आपका जब इसको ऊपर पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पे +-1 और ये आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में डॉट लगा लेना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिवन ही है, तो डॉट जैसे लगाएंगे, तो डॉट लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7i प्लस 2j प्लस 3k। तो देखिए +-1 तो वही रहना देते हैं, 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट -7i प्लस 2j प्लस 3k। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो प्लस माइनस आगे रहने देता हूँ, और इधर क्या आएगा, माइनस का 40 प्लस का 6 भाई 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो रहा है 80, तो प्लस का 4 आ जाएगा, +-4। अब ऑप्शन में +4 ही दिख रहा है आपको, माइनस का भी है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। तो और बी वेक्टर दे रखा है, साथ में कंडीशन है कि सी एक ऐसा वेक्टर है जो कि सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मॉडुलस 3 दे रखा है। तो क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एंगल बिटवीन, एक और इन्फॉर्मेशन है, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी इज 30 डिग्री, देन सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पूरी कहानी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि हमारे पास में सी वेक्टर कैसे भी करके आ जाए। ठीक है, तो सी वेक्टर आ जाएगा तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डायरेक्टली भी आ जाए तो काम चल जाएगा हमारा। अब देखिए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है, इन इन्फॉर्मेशन को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे तो लग रहा होगा कि क्रॉस वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट लगा तो दूंगा, लेकिन उससे कुछ मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे
एक तरह से हमें सी और ए क्रॉस बी के बीच में एंगल दे रखा है, तो आप उसको ट्रिपल प्रोडक्ट ने मान के डबल प्रोडक्ट वाला पार्ट ही माने, क्रॉस प्रोडक्ट ही माने। ये अपने आप में एक वेक्टर है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बढ़ेगी, तो ए क्रॉस बी, ठीक है, ये पहला वाला वेक्टर और ये दूसरा वाला वेक्टर। तो हम डेफिनेशन लगा रहे हैं इनटू साइन, इनके बीच में एंगल कितना है, ए क्रॉस बी और सी के बीच में, ए क्रॉस बी वेक्टर और सी के बीच में एंगल कितना है, 30 है। तो बताओ यहाँ पे साइन 30 में लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और इक्वल टू कितना है, 3 है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमने लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और मॉडुलस सी और साइन 30, तो एक ही बात है। अब इससे क्या हमें मिलेगा, तो वो बात आगे समझने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी और मोड सी साइन 30, तो ए क्रॉस बी तो आसान है निकालना, ए क्रॉस बी में तो कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि मेरे पास में ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो मैं पहले से ए क्रॉस बी निकाल के रख लेता हूँ, क्योंकि भाई इस डेफिनेशन में ए क्रॉस बी की वैल्यू की जरूरत तो पड़ेगी। साइन 30 की वैल्यू मैं जानता ही हूँ, तो मोड सी यहाँ से मिल जाएगा। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। तो आई वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहाँ से देखेंगे तो 2 1 और -2, 1 1 और 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आई के साथ में कितना आ रहा है 1, ये 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जे के साथ जाएंगे तो कितना होगा 0 और ये +2 हो जाएगा, ठीक है। और के साथ जाएंगे तो के के साथ कितना आ जाएगा, ये हटा देंगे तो 2 - 1। अब इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2i - 2j प्लस के, और ये क्या आ जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ, तो मैं यहीं से मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस एक ही बात है, कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और +1, तो ये 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब ये वाली वैल्यू यहाँ अगर मैं रख दूँ तो यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, मोड सी और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इधर से 3, ये 3 से 3 कट गया, तो मोड सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 निकल के आ रही है। अब मेरे पास में इस इंफॉर्मेशन से मोड सी तक तो काम हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए कि मेरा आंसर आ जाए, तो देखिए बच्चों, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस 3 दे रखा है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो उस स्क्वायर के अंदर आपको सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो मिलेगा, कैसे मिलेगा, स्क्वायर के अंदर मिल जाएगा। अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो इस स्क्वायर के अंदर मिलता है। सो अब एक नई तरह से लिखने की कोशिश करें, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस ये 3 है। अब मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बच्चों, मोड सी का स्क्वायर मोड ए का स्क्वायर -2 ए डॉट सी, सी डॉट ए भी लिख सकते थे, ए डॉट सी एक ही बात है, ठीक है, तो अपन पूरा लिख देते प्रॉपर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, मैंने स्क्वायर किया दोनों जगह। अब देखिए मोड सी मेरे पास में कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मोड ए कितना है भाई, मोड ए कितना है, तो ये मोड ए की वैल्यू लिखेंगे तो कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये 3 है, कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे -2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 9, ये 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ से सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ रहा है, सॉल्व करो आपको 2 मिलेगा, कितना मिलेगा 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन थी, ये तो पता आपको देख के लगना चाहिए था कि इसी के अंदर मुझे ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिलने वाला है। अब इसको कैसे आप यूज करते हो, तो स्क्वायर करेंगे, आप डायरेक्टली स्क्वायर भी कर लेते तो आपको बीच में कौन रोकता, मोड सी का स्क्वायर रोक लेता। अब आप मोड सी कैसे निकालते हो, उसके लिए आपको सेकेंड इन्फॉर्मेशन काम में लेनी थी, क्या काम करनी थी, सेकेंड इन्फॉर्मेशन काम में लेनी थी, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अब समझ में अच्छे से आ चुका होगा इस क्वेश्चन का मेथड। हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है लेट पी क्यू आर बी ए ट्रायंगल, यानी पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, पी क्यू और आर ट्रायंगल बना लिया, जिसके अंदर क्यू आर वेक्टर, ये क्यू आर वेक्टर है, इसको क्या बोल रहे हैं, वो ए वेक्टर बोल रहे हैं।
और ऐसे पी आर वेक्टर, आर पी, आर से पी, इसको बी वेक्टर बोला जा रहा है। और ऐसे पी से क्यू, इस साइड एरो जा रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, सी वेक्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सी वेक्टर बोल रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन के तौर पे मोड ए आपको 12 गिवन है, मोड बी की वैल्यू 4√3 गिवन है, ठीक है। मोड ए और मोड बी की वैल्यू गिवन है, और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू गिवन है। उसमें कौन सा इसमें ट्रू है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो पहले तो देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक सर्कुलर बाउंडेड फिगर है, तो इसमें बंद हो रहा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको मैं 0 लिख सकता हूँ। क्या इतनी बात समझ में आ रही? इस फिगर से आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू 0 समझ में आ रही है? आपको हाँ समझ में आ रही है, बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मेरे पास में मोड ए है, मोड बी है और बी डॉट सी है, और मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ, तो पहले बी डॉट सी को यूज में लेंगे। तो बी डॉट सी कैसे यूज में लें, तो इसका तरीका आप समझने की कोशिश करो। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, तो मुझे पक्के से पता है कि इसके अंदर स्क्वायर करने पर बी डॉट सी आ जाएगा। क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करने पे तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैं अगर स्क्वायर कर दूं, तो इधर क्या हो जाएगा, मोड ए का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इस साइड का स्क्वायर करेंगे, तो मोड बी स्क्वायर प्लस मोड सी स्क्वायर प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू मोड ए वेक्टर, ठीक है। क्योंकि मेरे पास में एक ही डॉट दे रखा था, तो इसे एक ही डॉट की इन्फॉर्मेशन से, अब देखिए बी वेक्टर का मॉड्यूलस कितना है, तो ये आपके पास में 4√3 है, तो 4√3 का स्क्वायर। मोड सी तो आपके पास में कहीं है नहीं, तो उसको वैसे रहने देते हैं, प्लस 2b डॉट सी कितना है, 24, या 24 रख देंगे, और मोड ए का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो आपके पास में मोड सी का स्क्वायर कितना आएगा, तो राइट साइड में 144 है, ये 48 और ये 48, तो 96 हो जाएगा, तो यहाँ से 48 बच जाएगा। तो मोड सी की वैल्यू बच्चों 4√3 निकल के आ रही है, तो मेरे पास में मोड सी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मोड सी आ चुका है, मोड ए आपको ऑलरेडी पता है, तो हम दो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ए और बी चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही है। तो मोड सी आ चुका है, तो आप ऑप्शन चेक करो। अगर मोड सी की वैल्यू यहाँ पे रखी जाए, तो मोड सी का स्क्वायर है, तो 48, 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 48/2 माइनस मोड ए कितना है, 12 है, ये 24 और माइनस 12, तो 12 आ रहा है, तो सही आ रहा है कहने का मतलब, तो ये ऑप्शन सही हो रहा है। मोड सी का स्क्वायर बाई 2 माइनस मोड ए, सॉल्व करेंगे कितना है, 12 आ रहा है, और राइट साइड में 12 है, तो सही है। इधर वाले में देखेंगे कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 48/2 प्लस 12, तो ये 24 प्लस 12 36 हो रहा है। कितना हो रहा है, 36, पर इसमें कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन चेक करने आगे, आपको ए एंड बी ऑप्शन चेक करने में आगे होंगे। अब आपको देखना है कि यहाँ पे सी एंड डी ऑप्शन दो दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, सी एंड डी दो ऑप्शन दिख रहे हैं। अब सी एंड डी ऑप्शन के अंदर आप पहले डी ऑप्शन को पकड़ने की कोशिश करो। मुझे ए डॉट बी चाहिए, क्या चाहिए, ए डॉट बी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ऑप्शन डी। ए डॉट बी के लिए आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक साइड रखना है और सी वेक्टर को दूसरे साइड लेके जाना है। अब इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि इसी के अंदर ए डॉट बी बनेगा, स्क्वायरिंग, ठीक है। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, मोड सी का स्क्वायर। राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और सी का वेक्टर का स्क्वायर मोड सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन, इसको फिल कर दो, तो 144 मोड ए का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 124, मोड बी कितना है, 4√3 है, तो 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये एज इट इज रहेगा, और मोड सी का स्क्वायर, क्या बच्चों, मोड सी का स्क्वायर, तो मोड सी कितना आया था, ये 48 ही आया था, ठीक है। ये 40 से 48 गया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 72 आ जाएगा, और वो भी माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ से ये देख पा रहे हैं, ये भी सही आ रहा है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में दो इन्फॉर्मेशन बच रही है, उनको हम यहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगले
जो सी ऑप्शन है इसमें देखेंगे तो ए क्रॉस बी चाहिए और सी क्रॉस ए, और उसका मॉडुलस है 48√3। तो मुझे यहाँ से ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहीं कहीं एंगल की जरूरत तो पड़ेगी। कितना सोचते हो एंगल की जरूरत पड़ेगी? अब वो एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको समझिए। देखिए, अगर ये मेरे पास में ट्रायंगल है, बच्चों ध्यान समझना, अगर ये ट्रायंगल है, ये तो वेक्टर के फॉर्मेट में, अगर मैं लेंथ वाइज देखना चाहूँ, किसके वाइज देखना चाहूँ, लेंथ के अकॉर्डिंग देखना चाहूँ, तो ये पी क्यू और आर है। इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, मोड ए के बराबर होगी लेंथ वाइज, और मोड ए की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो क्यू से आर तक की लेंथ कितनी है, ये 12 लेंथ है। अच्छा, ये मोड बी की लेंथ होगी तो ये 4√3 है, और ये भी कितना है, 4√3 है। कितना समझ पा रहे हो, कितना है, 4√3 और ये 4√3 है। यानी ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये पी क्यू आर क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोस्केल्स। अब आइसोस्केल ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल के अंदर थोड़ा सा ये लिखने में गलती कर रहा है। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के अंदर आप देखो कि ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अंदर की बात करें, अंदर के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बताओ ये एंगल कितने होंगे, आपको पता है? अगर इसे कोई भी एक एंगल आपको यहाँ से फाइंड आउट भी करना है, तो आप बहुत आसानी से इंटरनल एंगल फाइंड आउट कर सकते हो कोसाइन रूल की मदद से। ठीक है, लेकिन हमारे पास में तो ये डॉट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, तो इससे भी अगर निकालना चाहें तो पता है वेक्टर के अंदर जो एंगल लिया जाता है वो एंगल कौन सा होता है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर होनी चाहिए थी कि अगर मुझे वेक्टर के फॉर्मेट में एंगल लिखना है तो यहाँ पे वेक्टर के लिए कौन सा एंगल लिया जाएगा। तो देखो बच्चों, ये बार वाला एंगल लिया जाएगा। ठीक है, लेट से ये एंगल क्यू है, तो ये बार वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस क्यू हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो ये बार वाला एंगल लिखा जाता है, ये कितना होगा, पाई माइनस आर हो जाएगा। और ऐसे ही बार वाला एंगल, क्योंकि वेक्टर का एंगल कब होता है, जब एक ही जगह से दो वेक्टर निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, तो अगर अंदर वाला एंगल पी है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, पाई माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे एंगल पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, तब जाके मेरा काम चलेगा। अब मैं एंगल कैसे फाइंड आउट करूं, तो एंगल फाइंड आउट करने के कई सारे मेथड हैं। आप चाहो तो कोसाइन रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों लेंथ पता है। और चाहो तो आप डॉट प्रोडक्ट को यूज में ले सकते हैं, बट डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखना कि यहाँ पे आपके पास में एंगल बार वाला लेना होगा। फिर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये बार वाला एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह से दोनों पॉइंटर से वेक्टर निकल रहे हैं। कोसाइन रूल निकालेंगे तो हमारे पास में इंटरनल एंगल निकल के आएंगे। ठीक है, तो मैं कोसाइन रूल की मदद से लिखना चाहूँ तो कोई भी लिख लेना है। जैसे कॉस, देखो ये एंगल दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी साइज बराबर है लेंथ की, तो ये एंगल मैं कॉस भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो कॉस भी निकालेंगे कोसाइन रूल से। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, आजू बाजू का स्क्वायर, तो 4√3 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट कितनी है, 12 का स्क्वायर अपॉन, मैंने कोसाइन रूल से निकाला है तो ये, और ये आ जाएगा 4√3। अब देखिए ये कितना हो गया बच्चों, 4√3 48 96 और ये 144, तो माइनस का 48 बच जाता है। और इधर से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ रही है माइनस का 1/2। अब कॉस पी की वैल्यू 1/2 है, तो पी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, पी 120 हो जाएगा इंटरनल एंगल, यानी ये वाला एंगल 120 डिग्री है। भले आपको दिख रहा होगा डायग्रामेटिकली छोटा सा एंगल है, लेकिन ये 120 का एंगल बन रहा है। अगर ये 120 है तो बचे हुए दोनों कितने होंगे, 60, 60 में 30 होने चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 एंगल, समझ में आ गया। अगर ये 30 है तो ये बार वाला कितना होगा, 150, और ये बार वाला इधर भी कितना होगा, 150। तो आपको ध्यान है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट भी लूंगा तो ये आउटसाइड वाला एंगल लिया जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में भी ये आउटसाइड वाला। तो ये 30 है तो बार वाला 150 होगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ ए क्रॉस बी लेंगे, तो ए क्रॉस बी, इसमें ए कहाँ है, ये रहा आपका, और बी कहाँ है, ये। तो मुझे ए क्रॉस बी लिखना है, तो ए क्रॉस बी में कैसे लिखते हैं अपन, ए क्रॉस बी मॉडुलस वाइज लिखना है, तो मोड ए मोड बी और साइन, कितना लिखूं बताओ, साइन यहाँ पे कितना लिखें, 150 डिग्री लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 150 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, मोड ए की वैल्यू कितनी है,
बताओ मोड ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 12 है। मोड बी की वैल्यू कितनी है, मोड बी की वैल्यू 4√3 है। और साइन 150 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है 1/2। तो यहाँ से काटेंगे तो 6, तो ये 24√3 निकल के आ रहा है। ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 24√3। अब ऐसे सी क्रॉस ए लिखना है, तो सी क्रॉस ए, मोड सी, मोड ए और साइन। सी और ए के बीच में एंगल कितना बन रहा है, देखो ये आपका सी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो ये बार वाला एंगल कितने का है 150 का है, तो इधर भी 150 रखेंगे। मोड सी की वैल्यू 48 यानी 4√3 है। कितनी है 4√3 है। मोड ए की वैल्यू ये 12 है और ये 1/2, तो ये सेम आ जाएगा 24√3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा 48√3, क्योंकि मैंने ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए का मॉडुलस चाहिए था, तो इन दोनों को ऐड करके मॉडुलस निकालेंगे, कितना हो जाएगा 48√3। यानी ये ऑप्शन भी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अपने आप में काफी बड़ा क्वेश्चन था, काफी कुछ हमको समझने को मिला होगा। यहाँ पे एंगल निकालने का, अगर आपको लेंथ पता है तो आप वेक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो। लेंथ अगर पता है तो कोसाइन रूल से निकालते हैं, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्मेट में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप फिर आप डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप हमेशा ध्यान में रखें। अगर आप वेक्टर मेथड से निकालने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल हमेशा आउटसाइड वाला यानी बाहर वाला एंगल लिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और है, और इस क्वेश्चन के अंदर की इन्फॉर्मेशन भी कुछ यूनिक सी है। यहाँ पे दे रखा है हमको ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है। देखो कितनी अच्छी बात दे रखी है। तो मोड ए, मोड बी और मोड सी, ये मैग्नीट्यूड वाइज कितने 1 है, यूनिट वेक्टर है। एंगल बिटवीन एवरी पेयर, एवरी पेयर का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में, और सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, ये एंगल का साइन होता है। क्या होता है, ये एंगल का साइन होता है। तो इनके बीच में एंगल कितना दे रखा है π/3 दे रखा है। ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं। हमें दे रखा है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर प्लस आर सी वेक्टर। पी क्यू आर स्केलर है, देन वैल्यू, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए आपके पास में जो एक्सप्रेशन है गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, इसकी जो वैल्यू आप देखोगे तो ये आपको कहीं के आंसर तक का हिंट दे रही है, आंसर का हिंट दे देगी। कैसे, अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी, इसमें इस एंगल को यूज करना चाह रहे हैं। अब जब एंगल को यूज करना चाह रहे हैं तो एंगल यूज करते समय अपन डॉट भी ले सकते हैं और क्रॉस भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी कौन सा रहता है, डॉट। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग डॉट, टेकिंग डॉट। किसे डॉट लें, तो आपको पहले ए वेक्टर से डॉट ले लेना है बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग डॉट बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड डॉट ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी और डॉट ए वेक्टर। समझ पा रहे हो, इक्वल टू पी कांस्टेंट है तो ए डॉट ए प्लस क्यू कांस्टेंट है तो बी डॉट ए प्लस आर, आर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कितना समझ में आ गया। अब देखिए दो का क्रॉस तीसरे साथ डॉट, ये तो बॉक्स होता है, ये क्या होता है बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर ए रिपीट हो रहा है तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। बी सी ए, यानी ये बॉक्स हो गया बी सी और ए वाला बॉक्स। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। ए डॉट ए कितना होगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अच्छा बी डॉट ए कितना हो जाएगा, अब आपके पास में यूनिट वेक्टर है तो ये से आप लिख लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मोड ए मोड बी और कॉस π/3। मोड ए की वैल्यू 1, मोड बी की वैल्यू 1 और कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 आ जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन q/2। और सिमिलरली सी डॉट ए भी कितना होगा, भाई एंगल सेम है, मॉडुलस सेम है, तो जितना ए डॉट बी है उतना ही सी डॉट ए होगा, तो 1/2 रह जाएगा। तो यहाँ पे 1/2, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं।
अच्छा, बी सी ए ये मॉड्यूलस घर ये बॉक्स है, और बॉक्स अपने आप में कांस्टेंट होता है, तो ये वाली वैल्यू बी सी ए और ए बी सी एक ही बराबर है, तो ये कांस्टेंट के बराबर हमें एक रिलेशन मिल गया। अब सिमिलरली क्या करें, अगर मैं सिमिलरली यहाँ से बी के साथ डॉट लेता हूँ, सिमिलरली टेकिंग डॉट विथ बी, हम डॉट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में इंफॉर्मेशन है उसको यूज हो जाए, टेकिंग डॉट विथ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के साथ डॉट लेंगे, तो बच्चों बताओ कितना होगा, किसके साथ ले रहे हैं, ये इक्वेशन जो हमारे पास में इस वाली इंफॉर्मेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये सेकंड है, तो फर्स्ट इक्वेशन के साथ में डॉट लेंगे बी के साथ में, तो बी के साथ जैसे डॉट लूंगा तो ए क्रॉस बी डॉट बी, ठीक है, फिर बन जाएगा बी क्रॉस सी डॉट बी, ठीक है, आगे आएगा तो पी ए वेक्टर डॉट बी, फिर क्यू बी डॉट बी और आर सी डॉट बी, ठीक है। अब देखिए ये भी ए बी बी का बॉक्स हो जाएगा, तो ये जीरो है, इसमें बी सी बी यानी सेम बॉक्स है पर रिपीट हो रहा है, बी सी और बी बी दो बार आ गया इसलिए जीरो हो गया। राइट साइड में ए डॉट बी कितना है वन, तो ये वन बाई टू सॉरी, तो पी बाई टू हो जाएगा, और बी डॉट बी कितना है वन, तो ये क्यू आ जाएगा, और सी डॉट बी ये वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन यहाँ से समझ में आ गई होगी, पी बाई टू प्लस क्यू प्लस आर बाई टू इक्वल टू जीरो, राइट। अब थर्ड इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कर लेते हैं, क्या करेंगे हम, टेकिंग डॉट विथ सी, किसके साथ डॉट लेंगे, डॉट विथ सी वेक्टर, सी के साथ डॉट लेंगे सी वेक्टर, अब सी के साथ डॉट लेंगे तो कितना होगा बच्चों बताओ, तो ए क्रॉस बी डॉट सी प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी, राइट, राइट साइड में पी ए डॉट सी प्लस क्यू बी डॉट सी प्लस आर सी डॉट सी, राइट। अब ए बी सी, ये तो बॉक्स बन गया ए बी सी का, ठीक है, ये वेक्टर का साइन है इसके ऊपर, प्लस बी सी सी बॉक्स बन जाएगा जो कि जीरो होता है क्योंकि सी रिपीट हो रहा है, ए डॉट सी वन बाई टू बताया तो ये पी बाई टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी क्यू बाई टू क्योंकि बी डॉट सी है, और ये आ जाएगा आर, और ये इंफॉर्मेशन इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ये थर्ड थी हमारे पास। अब देखिए हमारे पास में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर निकालना है। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बी सी ए ये कॉन्स्टेंट है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू हमारे पास में तीन अलग अलग फॉर्मेट में आ रही है, तो एक तरह से थ्री इक्वेशन थ्री इन दोनों मुझे सॉल्व करने हैं, तो अगर वो सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, पी क्यू और आर की मिल जाएगी इन टर्म ऑफ बॉक्स ए बी सी, इसमें मिलेगी इन टर्म ऑफ बॉक्स ए बी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे इन इंफॉर्मेशन को यूज करना है, क्या करना है, यूज करना है, तो आप एक तरह से एलिमिनेशन करना स्टार्ट करो। अब देखिए फर्स्ट और ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन और ये फोर इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन देखेंगे तो ये सेम है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, p प्लस क्यू बाई टू, तो मैं क्या करता हूँ सेकंड माइनस फोर कर लेता हूँ, सेकंड माइनस फोर करेंगे तो लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगी, राइट साइड में कितना होगा देखो, p और p बाई टू है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो p बाई टू बच जाएगा, q बाई टू और इधर q बाई टू है तो खत्म हो जाएगा, और r बाई टू है इधर माइनस r है तो माइनस का r बाई टू हो जाएगा, और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ p इक्वल टू r आ रहा है, कितना आ रहा है, p इक्वल टू r, इतना समझ में आ गया, इनमें मेरे पास में p की वैल्यू r के इक्वल टू ये। अब आपके पास में जो थर्ड इक्वेशन बच रही है, थर्ड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन है, अब इनको थोड़ा सा यहाँ से मैं लिखता हूँ p इक्वल टू r रखना हूँ, ठीक है, तो देखो कैसे बन जाएगी, ये ए बी सी का बॉक्स लिख दो, तो आपको भी सर लिख दो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा p इक्वल टू r रखना है तो इसे r की जगह p रख दो, आपको r की जगह p रख दें, तो कितना हो जाएगा p प्लस पी बाई टू, देखो इसकी जगह p बाई टू रखेंगे तो कितना होगा थ्री पी बाई टू प्लस क्यू बाई टू, ठीक है। अच्छा ये वाली इक्वेशन क्या बन के आएगी, लेफ्ट साइड जीरो है, p बाई टू और r बाई टू, तो जीरो और p बाई टू और r बाई टू p हो जाएगा, और फिर इसमें कितना है, एक बीच में q है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका है, देखो इसको p बाई टू कर दो और इसको q बाई टू कर दो, क्या करना है, इसको p बाई टू और इसको q बाई टू डिवाइड कर दिया दो से, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, थ्री पी बाई टू में से p बाई टू गया तो p बच जाएगा, और p की वैल्यू कितनी आ गई, बॉक्स ए बी सी आ गई, p की वैल्यू क्या आ गई, बॉक्स ए बी सी के इक्वल टू निकल के आ रही है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, जस्ट वेट कर थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे p की वैल्यू
बॉक्स एबीसी के इक्वल टू निकल के आ गई। तो आर की वैल्यू भी यही होगी भाई, आर की वैल्यू भी क्या होगी, ये बॉक्स एबीसी के इक्वल टू होगी। अब मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से, केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन से पी इक्वल टू माइनस क्यू है या नहीं, बताओ पी इक्वल टू माइनस क्यू है या नहीं। तो पी की वैल्यू माइनस क्यू के इक्वल टू है, पी की वैल्यू आर के इक्वल टू भी है, तो आप, और पी की वैल्यू बॉक्स एबीसी के इक्वल टू भी है। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करना चाहूँ, तो पी की जगह तो पी रहना, तो पी स्क्वायर, क्यू की जगह क्या रखेंगे, क्यू की जगह माइनस का पी रख सकते हैं, तो माइनस पी का स्क्वायर, आर की जगह पी का स्क्वायर अपॉन क्यू की जगह माइनस पी का स्क्वायर। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर नीचे से पी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 + 2 + 1/1, तो ये 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4। और ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में इंटीजर टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। तो बच्चों देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इनका अप्रोच बहुत ही सिंपल रहता है। आपको कंप्लीट अगर नॉलेज है तो आप गिवन इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन के अंदर यूज करना सीखो, और अगर आप इसको अच्छे से यूज कर लेते हो तो फिर वो आसानी से आपको क्वेश्चन टैकल होने लग जाएंगे। और ये आपकी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था। जेई एडवांस के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस थोड़े से लॉजिकल आते हैं। तो उम्मीद है आपको इस डीपीपी के अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखे होंगे। अगली डीपीपी और डिस्कस करेंगे जिसके अंदर भी और क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखें। कोई डाउट हो तो आप जरूर नीचे कमेंट में पूछने की कोशिश करें, मैं रिप्लाई करूंगा। और अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज शेयर कर लेना, ताकि काफी बच्चों की हेल्प मैं कर पाऊँ अपने लेवल पे। थैंक यू।